जिस दिन कोई भी बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसे सबसे पहले माँ की ही जरूरत होती है, क्योंकि वो माँ ही होती है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसका लालन पालन करती है और बच्चा भी पैदा होने वाले दिन ही नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक अपनी माँ पर निर्भर रहता है। बच्चे के हर सुख में माँ ही होती है जो चट्टान की तरह हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। खुशनसीब हैं वो बच्चे जिनके ऊपर माँ का हाथ रहता है। अक्सर हमने किताबों में पढ़ा है कि पूत कपूत हो सकते हैं पर माता कभी को माता नहीं होती। पर आज जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे और ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक माँ कैसे इतनी पत्थर दिल हो सकती है और वो कैसा ऐसा कर सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। ये घटना है रशिया के यारोस्लेव शहर की, जहां एक महिला अपनी 1 साल की बच्ची को अपने घर में अकेला छोड़कर चली गई थी। अचानक यह महिला फिर 10 सालों के बाद जब अपने पुराने घर में लौटी तो इसने जो देखा वो देखकर वो दंग रह गई थी। दरअसल जब वो महिला अपनी बच्ची को छोड़कर चली गई थी एक बंद घर में, तब वहां से गुजरते हुए एक शख्स ने बच्ची की रोने की आवाज सुनी, लेकिन फिर उसे ऐसा लगा कि उसे वहम हुआ है। वो वहां से चल रही अपने काम की ओर चला गया। उसे 2-3 दिन हो गए लगातार ऐसी आवाज सुनते हुए। एक दिन वो पुलिस के पास गया और जाकर उसने इत्तला की कि एक घर है जहां की लाइट बंद है, दरवाजे लॉक है, लेकिन अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। कंप्लेन के तत्काल बाद पुलिस पहुंच गई उस घर के पास। पुलिस ने जैसे उस घर को खोला तो अंदर का नजारा हृदय विदारक था। उस घर में कुछ भी नहीं था। एक गंदे से फर्श पर मैले कुचैले कपड़ों में लिपटी थी तो बस एक बच्ची, वो भी ठंड के समय। बाद में पुलिस को जब इस बात का पता चला कि बच्ची ने 6 दिनों से कुछ भी नहीं खाया पिया तो उनके होश उड़ गए। वे असमंजस में पड़ गए कि आखिर कैसे ये बच्ची बिना खाए पिए इतने दिन तक जिंदा बची। पुलिस ने तुरंत उस बच्ची को हॉस्पिटल भेजा उपचार के लिए, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई और उसे तुरंत ट्रीटमेंट मिलने लगा। पुलिस अब तक इस केस की बारीकी से तफ्तीश करने लगी थी। तफ्तीश में उन्हें पता चला कि इस बच्ची का नाम लीजा छाया है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस लीजा के पेरेंट्स तक पहुंच नहीं सकी। लीजा की नाजुक हालत देखकर इसे तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बच्चे की हालत देखकर डॉक्टरों ने लीजा को एडमिट कर लिया। उसी हॉस्पिटल में जहां लीजा भर्ती थी वहां उस वक्त एक महिला मौजूद थी। नाम था एनालिका। एनालिका वहां अपने बच्चे का इलाज करवा रही थी। जब लीजा को हॉस्पिटल लाया गया तो वहां की एक नर्स ने इसकी जानकारी एनालिका को दी। बच्ची को देखकर एनालिका का दिल पसीज गया और वो भावुक हो गई। तभी से एनालिका ने बच्ची का ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसने तत्काल बच्ची के लिए कपड़े, खिलौने और खाना लेकर आ गई। ऐसे ही एक दिन जब एनालिका हॉस्पिटल गई तो काफी घबरा गई क्योंकि उन्हें लीजा हॉस्पिटल में नहीं मिल रही थी। एनालिका ने हॉस्पिटल में पूछताछ की तो हॉस्पिटल प्रबंधन ने एनालिका को बताया कि लीजा को अनाथालय भेज दिया गया है। लेकिन एनालिका अब लीजा के बगैर नहीं रह सकती थी। एक क्लोज बॉन्ड बन गया था एनालिका का लीजा के लिए। वो तुरंत अनाथालय पहुंची। किसी तरीके से जल्द उसने फॉर्मेलिटी पूरी की और लीजा को अपने साथ अपने घर ले आई एनालिका। वो लीजा को उतना ही प्यार करने लगी जितना वो अपने बेटे से करती थी। एनालिका लीजा को वो तमाम खुशियां देना चाहती थी जो हर माँ बाप अपने बच्चे को देना चाहता है,
पर इनालिका की राह इतनी भी आसान नहीं थी। इनालिका जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसे चलने में दिक्कत आने लगी, जिसे देखकर इनालिका ने उसे एक डांस क्लास में भर्ती करा दिया ताकि उसके शरीर में आई हुई प्रॉब्लम दूर हो सके। और बहुत जल्द इनालिका की यह मेहनत भी रंग लाई और अब लीजा अपने पैरों पर चलने लगी। जैसे ही लीजा को इस समस्या से छुटकारा मिला, वैसे ही लीजा की दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। जन्म से ही सांवली होने के कारण लीजा को रशिया के स्कूल में अब रंग भेद का सामना करना पड़ रहा था। यह बात उसने अपनी मां इनालिका को बताई, जिस पर इनालिका ने उसे समझाया कि दूसरे क्या कहते हैं वो इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। उसे सारा ध्यान अपनी पढ़ाई की ओर फोकस करना चाहिए। इस बात का असर लीना पर पड़ा और अब उसने भी स्कूल के बच्चों की बात पर ध्यान देना बंद कर दिया। वर्तमान में लीजा आज एक टीनेजर है और वो ऐसा काम कर रही है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी लीजा के लिए। आज के समय में लीजा एक जानी मानी मॉडल है और बहुत से कंपटीशन में उसने हिस्सा भी लिया है और जीत भी दर्ज की है। उसने बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ढेरों सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। वो भी काफी हैवी एक्सपेंसिव अमाउंट्स लेकर। आज वो एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। जैसे ही लीजा की वास्तविकता उसकी एक्चुअल मां को, उसके ओरिजिनल मां को पहुंची, लीजा की सेलिब्रिटी बनने की खबर उसे पहुंची, तो वो लीजा से मिलने का सोचने लगी, उसे कांटेक्ट करने की अथक प्रयास करने लगी। पर आज लीजा अपने रियल मां का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। कांटेक्ट होना तो असंभव ही कर दिया उसने। अब लीजा इनालिका को ही अपनी वास्तविक मां मानती है और इनालिका के लिए हर वक्त अपनी जान देने को भी तैयार रहती है। पर उसे एक बात का हरदम दुख रहता है लीजा को कि आखिर क्यों उसकी मां ने उसे मरने के लिए उस घर में अकेला छोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी थी लीजा की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या लीजा को अपनी रियल मां से संपर्क करना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपनी राय दें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।